चैप्टर नंबर 3 के न्यूमेरिकल से स्टार्ट हो चुके हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि 3.4 गुणे 10 की पावर -7, ये जो है ये है कूलाम आवेश का मान। किसका आवेश का मात्रा क्या होता है बताएं? कूलाम। आवेश का मान कितना दिया है देखें यहाँ पर, Q का मान है 3.4 गुणे 10 की पावर -7। इतने कूलाम आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में इतने जूल कार्य किया जा रहा है। तो कार्य की वैल्यू कितनी है? 1.7 गुणे 10 की पावर -5 जूल। देखिए ये आवेश था, इस आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में मुझे इतना कार्य करना पड़ रहा है। तो कह रहे हैं बताइए उस बिंदु पर विभव का मान कितना होगा? V का मान क्वेश्चन मार्क। तो समझिए, अगर V बराबर फॉर्मूला पढ़ें तो V बराबर क्या हम लोगों ने पढ़ा था? W/Q, यही पढ़ा था। ठीक है, अब W की वैल्यू कितनी लिखी है? 1.7 गुणे 10 की पावर -5। नीचे Q का मान कितना है? 3.4 गुणे 10 की पावर -7। ये पॉइंट से ये वाला पॉइंट खत्म हो जाएगा। तो 17 दूने 34, 2 बार में कट जाएगा, ये 1 बार में। तो इधर से बचेगा 1 बटे में आ जाएगा 2। ऊपर पावर है -5, और ये जो माइनस की पावर है ऊपर जाएंगी तो कैसी हो जाएंगी? प्लस की हो जाएंगी। तो ये प्लस की पावर 7। अब ऐसा कर रहे हैं, ये 1 बटे 2 और ये 10 की पावर 7 प्लस की 5 माइनस की घटके बचेंगी प्लस की 2। तो यहाँ से आ जाएगा 10 का स्क्वायर 100 होगा, और नीचे कितना है 2, तो 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा आंसर? 50। तो इसका आंसर आ जाएगा 50 वोल्ट। तो इसका मतलब ये, अगर इस आवेश को आप अनंत से किसी बिंदु तक लाने में इतना कार्य करेंगे तो जिस बिंदु तक ला रहे हैं वहाँ का वोल्टेज होगा 50 वोल्ट। ये रहा आंसर। आई होप कि सबको समझ आ गया होगा। ठीक, दूसरा क्वेश्चन। ठीक, आगे बढ़ते हैं और दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सुनिए, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे हैं, यदि दो बिंदुओं A और B, ठीक है सुने, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें कहा जा रहा है दो बिंदुओं A और B पर विभव क्रमशः 2 वोल्ट है और 4 वोल्ट है। मतलब 2 पॉइंट अपने पास, पॉइंट A और पॉइंट B। तो ये रहे आपके पास पॉइंट A मान लो, और ये रहा आपके पास पॉइंट B। इसका नाम है A और इसका नाम B। यहाँ का विभव मान लो कि कितना है? 2, और B वाले का विभव है 4 वोल्ट। तो इसका नाम VAB दे सकते हो, A इसका और B इसका। A पॉइंट का विभव 2 वोल्ट, B पॉइंट का विभव है 4 वोल्ट। कह रहे हैं तो 8 माइक्रोकूलाम के बिंदु आवेश, आवेश को किससे डिनोट करेंगे? Q से। ये रहा Q। Q का मान है 8 माइक्रोकूलाम। माइक्रो हटाने के लिए हम लोग 10 की पावर -6 से गुणा कर लेंगे, तो ये बन जाएगा कूलाम में। इस आवेश को A से B तक ले जाने में कितना कार्य करना होगा? कार्य का मतलब W, ये वर्क हमें पता करना है। अब यहाँ पर समझिए, ये मैंने सिखाया था वैद्युत विभवांतर जब चैप्टर पढ़ा रहे थे, तो ये कहा गया था ना कि विभवांतर, ये जो कार्य और या विभवांतर के बीच एक संबंध बताया गया था। कौन सा? डेल्टा V बराबर W/Q पढ़ाया गया था। अगर कोई वैद्युत क्षेत्र के भीतर दो बिंदु A और B हो और इनके बीच का विभवांतर डेल्टा V हो जाए, अगर यहाँ का विभवांतर विभव VA, यहाँ का VB हो, तो इनके बीच का जो अंतर आएगा उसको कहेंगे डेल्टा V। वो लेना है आपको विभवांतर। और आवेश, जिस आवेश को आप लाना चाह रहे हैं, कोई आवेश है, इसको यहाँ से यहाँ, इसके ये वैद्युत क्षेत्र है और इसके अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जितना कार्य किया जाएगा वो निकालना चाहते हैं। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर लेना है डेल्टा V, और जिस आवेश को ला रहे हो उसको बटे में रखना है। वो होता था कार्य का मान, वो सॉरी V का मान। यहाँ से ये जो चीज़ है V का मान है, डेल्टा V का मान। क्या करना होता था? यहाँ से यहाँ तक लाने में जितना कार्य हो वो ले लो, और इनके बीच का आवेश जिसको ला रहे हो वो ले लो, तो वो होता था डेल्टा V का मान। यहाँ से अगर W निकालना चाहो तो ये Q बटे में इधर आएगा तो गुणे में हो जाएगा। तो W बराबर क्या बनेगा? डेल्टा V इंटू Q।
तो सबसे पहले बस डेल्टा वी निकालो यहाँ से। डेल्टा वी कैसे निकालोगे बताओ मुझे। एक का 2 है, एक का 4 है, तो बड़ा कौन सा है? 4 वाला। तो क्या लिख सकते हो? वी बी माइनस वी ए। आंसर कितना आएगा? 4 माइनस 2 मतलब 2 वोल्ट। ये समझ गए? अब मुझे निकालना क्या था? अपने तो निकालना था कार्य। तो कार्य का फॉर्मूला क्या बनेगा? W बराबर डेल्टा वी इंटू क्यू। जो दो बिंदु हैं उनके बीच का विभवांतर लेना है और आवेश से गुणा कर देना है। तो क्या निकल के आ जाएगा अपने पास? उन बिंदुओं के बीच जितना कार्य किया जाएगा वो। तो ये W। डेल्टा वी का मान कितना है? 4, ये 2 है, ये 2, 4 में से 2 घटे 2। Q का मान कितना है? 8 गुणे 10 की पावर माइनस 6। गुणा कर लेना, आ जाएगा 8 दूने 16 गुणे 10 की पावर माइनस 6 जूल में इसका आंसर लिख सकते हो। इसी को एक और तरह से लिख सकते हो, W बराबर, ये पॉइंट करके 0 तो समझा ही जा सकता है। कोई अगर संख्या है, संख्या के बाद दशमलव करके 0 लिखो तो 0 को कोई मतलब नहीं होता। अगर इस पॉइंट को मैं अपनी तरफ लेकर आऊँ तो 1.6 हो जाएगा और 10 टू पावर कितना हो जाएगा? ये अपनी तरफ लाने पर पॉइंट को प्लस की पावर बढ़ती है। अगर दशमलव कभी अपनी तरफ आता है तो प्लस की पावर देता है और दूर जाता है तो माइनस की पावर देता है। तो अपनी तरफ लाए तो प्लस बढ़ेगा 1, और ये 6 माइनस की थी, 1 प्लस का घट के बचेगा माइनस का 5 जूल। या तो ये लिख सकते हो। ये सबको समझ आया? किसी कोई दिक्कत नहीं होगी? ठीक, अगला क्वेश्चन। ठीक, समझिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में ये कहा जा रहा है दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 60 वोल्ट है। अगर कोई दो पॉइंट हैं और उनके बीच का विभवांतर दिया है, मतलब ये दो पॉइंट है, मान लो ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, इन दोनों के बीच का जो अंतर है विभव में डेल्टा वी, वो दिया है 60 वोल्ट। समझ आएंगे? दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को डेल्टा वी से डिनोट कर लेते हैं, वो 60 वोल्ट दिया है। आगे पढ़ो। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 3 गुणे 10 की पावर माइनस 5 कूलाम आवेश को, तो आवेश की वैल्यू पता चल गई है। 3 गुणे 10 की पावर माइनस 5 कूलाम आवेश को ले जाने पर कितना कार्य करना होगा? फिर से कार्य की बातें आ गई। तो कार्य W क्वेश्चन मार्क। ये बिल्कुल अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि W क्या होता है? जिन दो बिंदुओं के बीच आवेश को ले जा रहे हो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, तो दोनों बिंदुओं के बीच का आपको क्या लेना है? विभवांतर, मतलब डेल्टा भी लेना है, और जिस आवेश को ले जाना है उसको गुणे में ले लो। तो वही जो उनका गुणनफल आता है वही कार्य के बराबर होता है। तो W बराबर डेल्टा V की वैल्यू कितनी आई है? 60। Q का मान कितना दिया है? 3 गुणे 10 की पावर माइनस के 5। W बराबर क्या आएगा? 3 छके 18, 180 गुणे 10 की पावर माइनस 5 जूल। ये लिख सकते हैं, या तो इसको ऐसे कर सकते हैं, इसके पॉइंट के बाद एक जीरो मान लो ऐसे। अब समझो कि ये पॉइंट अपनी तरफ आएगा 2 अंक, एक ये यहाँ तो है ही, यहाँ आएगा तो पहली बार, यहाँ आएगा तो दूसरी बार। तो अगर देखा जाए तो इसको 2 बार लाओगे यहाँ फिर यहाँ, तो यहाँ तक आने में 2 अंक अपनी तरफ आ रहे हैं तो 1.80 बनेगा, और अपनी तरफ 2 अंक लाएं तो 2 पावर प्लस की बढ़ेगी। यहाँ कैसी है? माइनस की 5, तो -5 में से 2 प्लस की घट जाएंगी, कितनी बचेंगी? माइनस की 3, और आंसर किस में रहेगा? जूल में। समझ आ गया? या तो ये लिख सकते हो, ये इसी को लिखना, ठीक है, तो ये सही रहेगा। ये क्वेश्चन 3 समझ आया सबको? किसी कोई दिक्कत तो नहीं? आगे बढ़ते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 4 पे।
ठीक है। अच्छा ये एक बार दोबारा सुन लीजिए, इसमें आवाज़ ना आई होगी, ऑफ द माइक। एक बार फिर समझिए, कह रहे किसी स्थान पर वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध इतने कूलाम आवेश को, तो आवेश की वैल्यू कितनी है 0.01 कूलाम, समझ गए। फिर आगे कह रहे हैं इसे बिंदु ए से बी तक ले जाने में 12 जूल कार्य करना पड़ रहा है, तो कार्य का मतलब W का मान है 12 जूल। फिर कह रहे हैं आगे VB माइनस VA ज्ञात कीजिए, VB माइनस VA ज्ञात करना है। मतलब ये हुआ VB माइनस VA के क्या है, अगर ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, तो यहाँ का VA विभव होगा, यहाँ का VB होगा। ये कह रहे हैं कि अगर एक आवेश है जिसे हम A से B तक ले जा रहे हैं, आवेश को यहाँ से यहाँ तक ले जा रहे हैं, तो मुझे कार्य जो करना पड़ रहा है वो टोटल है 12 जूल। और कह रहे जो आवेश है यहाँ से वहाँ ले जा रहे हो उसका मान है 0.01 कूलम। तो अब ये कह रहे हैं कि यहाँ के बीच का विभवांतर कितना होगा, तो विभवांतर अगर निकालोगे तो VB माइनस VA ही तो होगा। A और B के बीच का विभवांतर क्या लिखोगे, VB माइनस VA। इसी को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, डेल्टा V से। तो चाहे ये कहा जाए और या तो फिर ये कहा जाए, सेम बातें हैं। तो यहाँ पर घबराना नहीं कि VB माइनस VA क्या है, A और B के बीच का क्या है, विभवांतर है। देखो डेल्टा, ये इसी को डेल्टा V भी लिख सकते हैं, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ डेल्टा V। ठीक है, अब समझिए क्या हम लोगों ने डेल्टा V बराबर पढ़ा था W/Q, ये फॉर्मूला होता है डेल्टा V बराबर W/Q। अब W की वैल्यू कितनी है 12, नीचे Q का मान कितना है 0.01, ये 2 अंक में दशमलव है, नीचे से हटाओगे तो ऊपर बढ़ जाएंगे, ये खत्म हो जाएंगे। तो डेल्टा V की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी 1200 वोल्ट। अब ये डेल्टा V को ही आप VB माइनस VA भी लिख सकते हैं, तो ये 1200 वोल्ट आंसर। बताएं अगर किसी कुछ ना समझ आया हो तो। आ गए हर किसी को, ठीक, यहाँ तक चौथा हो गया। अब 5वें पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए। छठवां आया है क्या, ठीक है सुनिए ज़रा। ये 5 सेम होगा, शायद चौथे की तरह होगा, तो उसको आप होमवर्क पे कर सकते हैं। ये इसको समझ लीजिए, ये 5 कूलाम वाले एक वैद्युत आवेश को, 5 कूलाम वाले एक वैद्युत आवेश को, तो ये आवेश की वैल्यू कितनी मिल गई बताएं 5 कूलाम। तो ये है Q का मान 5 कूलाम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आवेश को एक वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने 25 जूल कार्य करना पड़ता है। तो बताएं कार्य की वैल्यू कितनी है इस बार 25 जूल। और कह रहे हैं यदि पहले बिंदु का विभव 10 वोल्ट है, 2 बिंदु हैं अपने पास, पॉइंट A और ये रहा पॉइंट B। यहाँ का विभव होता है VA, यहाँ का विभव होता है VB। अब आपको A से B तक एक आवेश को ले जाना है, और जब आवेश को ले जा रहे हो यहाँ से यहाँ तक, तो आपको 25 जूल, टोटल 25 जूल, इतने जूल कार्य करना पड़ रहा है। और ये आपको पता चल जाए कि यहाँ का जो विभव है वो है 10 वोल्ट। तो बस ये पता करना है कि यहाँ का विभव कितना होगा, ये बातें। अब समझिए, सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि यहाँ से हमें निकालना, पहले डेल्टा V निकाल लो। ठीक है, डेल्टा V निकालोगे फिर उसी को हम VB माइनस VA भी लिख सकते हैं, या VA माइनस V भी लिख सकते हैं। तो पहले हम सबसे पहले डेल्टा V निकाल ले रहे हैं। तो डेल्टा V बराबर क्या होता है W/Q। W की वैल्यू कितनी है बताओ 25 बटे Q का मान कितना है 5, तो 5 से काटो 5 5 25। तो डेल्टा V का जो मान है वो है 5, और ये मात्रक वोल्ट। ये हमें पता चल गया कि इन दोनों बिंदुओं के बीच का जो विभवांतर है वो कितना है 5। अब बात आती है डेल्टा V को क्या हम VB माइनस VA भी लिख सकते हैं, बराबर 5 वोल्ट। ये समझ आया, हम क्या लिख सकते हैं VB माइनस VA। अब यहाँ पर वैल्यू पुटअप करो। समझना, ये VB की वैल्यू मुझे नहीं पता है, एक बिंदु का विभव पता था VA का, पहले बिंदु का मान लो VA है, वो 10 वोल्ट है। ये देखो A पहले बिंदु का विभव 10 वोल्ट है। तो VB मुझे नहीं पता, लेकिन VA का मान है 10, तो यहाँ लिख लेंगे 10।
और बराबर में बताओ आंसर कितना है, ये 5। अब ये अगर माइनस का इधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस का, तो 5 + 10, तो VB का जो मान आएगा वो आ जाएगा 15 वोल्ट। ये इसका आंसर हो गया। अगर आपको आंसर चेक करना है कि सही है या फिर नहीं, तो क्वेश्चन पढ़ लो, उसमें ये आंसर क्या आया, डेल्टा V। ये यहाँ पर देखो, पहले दो बिंदुओं के बीच का ये विभवांतर होता है वो कितना है, 5। अब देखो एक बिंदु का विभव अपने पास कितना दिया था, ये लिखा है 10, और दूसरे बिंदु का विभव कितना आ गया है, 15। इन दोनों का अंतर निकालोगे तो कितना आएगा, 5। सही था बिल्कुल, तो ये आंसर सही है। ठीक है, अब क्वेश्चन अगला बढ़ते हैं। अगर कोई दिक्कत है तो मुझसे पूछ ले, अभी किसी को कोई परेशानी है, नहीं है, ठीक, सीखें फिर अगला क्वेश्चन। हाँ, समझिए इस क्वेश्चन को। कह रहे हैं 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले, एक गोला है जिसकी रेडियस कितनी है बता दें, 1 सेंटीमीटर। ये है इसकी रेडियस 1 सेंटीमीटर। ये मान लो एक गोला है, उसकी रेडियस कितनी है, 1 सेंटीमीटर। तो ये मिल गई R की वैल्यू 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10 की पावर -2 से गुणा कर सकते हैं हम लोग। तो जो रेडियस है सेंटीमीटर में थी, मीटर में बदलने के लिए 10 की पावर -2 से गुणा कर दिया गया है। फिर आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं को 1 कूलाम आवेश देने से, आवेश का मान कितना है, बोले 1 कूलाम। इसको हम 1 कूलाम आवेश दे रहे हैं। तो कह रहे हैं गोले के पृष्ठ पर उत्पन्न विभव की गणना कीजिए। तो विभव का मान मतलब V का मान आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ से अगर मैं चाहूँ तो V की वैल्यू कैसे फॉर्मूला लगाएंगे बताएं। क्या हम लोग जान चुके थे कि जो V का मान होता है वो होता है 1/4 पाई ε0 Q/R। ये फॉर्मूला पढ़ा था। ये कैसे आप जानेंगे कि यही फॉर्मूला लगेगा, देखिए ये आपके पास है गोला, ये है इसकी रेडियस, और इसको दिया गया है 1 कूलाम आवेश। तो समझिए आवेश का मान आपको पता है, और ये क्या है बोले, दूरी एक प्रकार की, रेडियस भी एक प्रकार की क्या होती है, दूरी। तो जब दूरी और आवेश का मान पता हो तो दूरी और आवेश में यही तो रिलेशन है। क्योंकि पीछे जो फॉर्मूले पढ़े हो V = W/Q, वो आवेश और कार्य के बीच के थे। इसमें क्या है, दूरी और आवेश। तो इस वजह से ये फॉर्मूला लगा लेना है आपको। तो V बराबर, इसकी वैल्यू हर किसी को याद होनी चाहिए, कितनी होती है, 9 × 10 की पावर 9। अब बताइए Q का मान कितना है, 1 कूलाम, तो 1 रख लो। नीचे R की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1 × 10 की पावर -2। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 × 10 की पावर -2। V बराबर 9 का गुणा करेंगे इसमें तो 9 1 के 9 ही रहेगा, और 10 की पावर कितनी है, 9। ये बटे में 1 से कोई लेना देना नहीं, ये बटे में -2 है, ऊपर जाएंगी पावर प्लस की हो जाएंगी, तो यहाँ पर आ जाएंगी पावर +2। तो बताएं यहाँ से V बराबर 9 × 10 की पावर, ये भी प्लस की है, ये भी प्लस की। जब दो घातें प्लस की हो तो आपस में क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो ये जोड़ दो तो 9 2 कितनी हो जाएंगी, 11। ये V का मात्रक क्या होता है बताएं, वोल्ट। ये है आंसर। सबको समझ आया? ठीक है, सुनिए ज़रा अगला क्वेश्चन। ठीक है, अब इस क्वेश्चन पे आ जाएं और इसको पढ़ें। यहाँ से टाइप थोड़ा सा चेंज हो जा रहा है, जो पहले पढ़े थे ना उसी टाइप का है। अभी इससे पहले वाला कह रहा है +40 माइक्रो कूलाम के दो आवेश है। कितने आवेश है बताएं, 2 आवेश। दोनों के मान कितने हैं, प्लस के 40 माइक्रो कूलाम। तो यहाँ पर मैं सिखा रहा हूँ, ये एक पॉइंट है और एक ये है आवेश। मान लो यहाँ पर रखा है आवेश का मान प्लस का 40 माइक्रो कूलाम, यहाँ पर भी है प्लस का 40 माइक्रो कूलाम। 2 है आवेश, दोनों के मान हैं सेम, और ए परस्पर 0.4 मीटर की दूरी पर स्थित है। दोनों कितनी दूरी पर हैं, 0.4 मीटर।
दूरी इनके बीच की हो गई 0.4 मीटर। कह रहे हैं इनके मध्य बिंदु पर विभव की गणना कीजिए। मध्य बिंदु का मतलब अगर ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है तो इनके बीचों बीच स्थित है एक बिंदु जिसका नाम है सी, और इस पॉइंट सी पर आपको विभव ज्ञात करना है। अब बात ये आती है विभव जब हम निकालते हैं तो विभव में अपने पास बताओ जब दूरी और आवेश हो जाए तो दो ही चीज़ की तो जरूरत पड़ती है, एक आवेश की और दूरी की। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ ए से सी तक की दूरी कितनी होगी और बी से सी तक की दूरी कितनी होगी। देखें ये टोटल दूरी है 4, पॉइंट अभी ना समझें आप, टोटल दूरी 4 दिख रही है ए से बी तक। तो ये अगर बीचों बीच का बिंदु है तो 2 इधर हो जाएगी और 2 इधर हो जाएगी। तो यहाँ पर जो इसकी दूरी आएगी वो 0.2 मीटर आएगी इधर से ए से सी तक, और बी से सी तक भी कितनी हो जाएगी 0.2 मीटर, क्योंकि दोनों जोड़ेंगे तो 2 2 4, ये बात है। अब पॉइंट सी पर आपको विभव ज्ञात करना है। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर क्यू ए का मान बताएं कितना है, 40 माइक्रो कूलाम। यही क्यू बी का भी मान है, क्यू ए क्यू बी दोनों बराबर है 40 माइक्रो कूलाम। चेंज कर लो, माइक्रो हटाने के लिए 10 की पावर -6 से गुणा कर लेते हैं, ये आवेश का मान पता चल गया। अब बात करते हैं ए से सी तक की दूरी, इसका नाम आर ए सी दे दें, और इसका नाम बी से सी तक की दूरी है तो आर बी सी दे दें। इतना, ये दोनों दूरियां मिल गई। यहां पर अब देखो लिखेंगे वी सी बराबर क्वेश्चन मार्क, मतलब पॉइंट सी पर आपको विभव निकालना है। साथ ही एक और चीज आगे दी है, माध्यम का परावैद्युतांक 2 है, परावैद्युतांकों को के से डिनोट करते हैं, उसका मान है 2। अब हम सीधे लिख रहे हैं बिंदु सी पर, बिंदु सी पर मध्य बिंदु, मध्य बिंदु सी पर कुल विभव वी सी बताएं। सी पर कितने विभव 2 बार मिलेंगे मैं, क्योंकि 2 आवेश है, एक इधर भी है और एक इधर भी है, तो कुछ विभव इसके कारण होगा कुछ विभव इसके कारण होगा, जो उनका परिणामी आएगा वही टोटल बन जाएगा। तो वी सी बताओ ए के कारण किस पर विभव निकालना है, सी पर, तो वी सी का जो मान आएगा वो ए के कारण सी पर और प्लस बी के कारण भी सी पर, जितना होगा दोनों को क्या कर देंगे हम जोड़ लेंगे। देखो विभव होती है अदिश राशि, और जो अदिश राशियां हैं उनको जोड़ने के लिए जो बीजगणितीय नियम होता है ना साधारण, वो वाला लगाते हैं, और अगर सदिश राशियां होती हैं उन्हें सदिश बीजगणित के नियम से लगाते हैं। तो यहाँ पर ये सीधे जुड़ते चले जाएंगे, जो अदिश होती हैं तो वैसे v1 v2 v3 जितने होंगे सब जोड़ लो। तो ए के कारण सी पर मान लो v1, इसके कारण इस पर v2, तो ये ऐसे हल हो जाएगा। अब यहाँ पर समझिए फॉर्मूला इसका क्या बनेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ए, क्योंकि ये ए सी है, ए के कारण बिंदु सी पर विभव, तो आवेश कौन से लेंगे क्यू ए, और ए सी है तो दूरी कौन सी लेंगे ए से सी तक की ए सी, प्लस ये वी बी सी, बी के कारण सी पर, तो फॉर्मूला क्या बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बी बटे में आर बी सी, बी से सी तक की दूरी। यहाँ से वैल्यू क्या निकलेगी, देखिए ये दो चीज़ें सेम है ये, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन, तो इससे बचेगा क्यू ए अपॉन आर ए सी प्लस क्यू बी अपॉन आर बी सी। वैल्यू पुटअप कर लें यहाँ से, इसकी वैल्यू 9 × 10 की पावर 9 होगी। क्यू ए का मान कितना है, दोनों क्यू ए क्यू बी का मान ये लिखे हैं, तो लिख सकते हो आप इसको, ये एक 0 से एक पावर कम कर लो, क्योंकि 0 से एक पावर बढ़ जाती है प्लस की, तो एक पावर 0 प्लस की देगा, ये माइनस की घट जाएंगे तो 10 की पावर -5 कूलाम बचेगा। तो क्यू ए का मान कितना है 4 × 10 की पावर -5। नीचे ए से सी तक की दूरी, ए से सी तक की दूरी 0.2 मीटर, 0.2 प्लस क्यू बी का मान कितना है, सेम है 4 × 10 की पावर -5। यही क्यू ए का मान है, यही क्यू बी का मान है। नीचे दूरी देखेंगे तो दूरी भी सेम है 0.2। देखिए ये अगर पॉइंट हटाना चाहते हैं तो एक 0 बढ़ाने होंगे, ऊपर बढ़ गए। अब अगर 2 से काटेंगे तो 2 से ये 20 बार में कट जाएगा, 2 से इसको काटेंगे तो ये भी 20 बार में कट जाएगा। अब यहाँ पर समझ लीजिए क्या आएगा इसके बाद, ये 9 × 10 की पावर 9 गुणे में ये 10 की पावर -5, इसमें भी 10 की पावर -5 है, बाहर आ जाएंगी कॉमन हो जाएंगी,
तो बताइए अंदर क्या बचेगा, ये 20 बचेगा और ये वाला 20 बचेगा, तो 20 प्लस 20। तो अब इसके बाद क्या बन जाएगा समझें, ये 9 है और गुणे 10 की पावर 9 में से 5 घटा देंगे तो 4 बचेंगी और गुणे में 20 20 40। अब 40 का गुणा इसमें कर लो, 9 चौके 36 360 और गुणे में 10 की पावर कितनी है 4। अब ये पॉइंट करके 0 मान सकते हैं आप। इस पॉइंट को के की वैल्यू इधर देखें ध्यान से, ये के की वैल्यू भी थी ना साथ में, तो के की वैल्यू यहाँ पर साथ में चलती रहेगी, ये बात भूले नहीं। मैं भूल गया हूँ, आपको भूलने की ज़रूरत नहीं है, आपको लिखना होगा। ये के भी साथ में चलता रहने देंगे। के की वैल्यू कितनी है बताएं 2, तो बटे में लिखते रहना 2, ये लो ये 2 लिख दिया। इधर भी बटे में 2 लिख देना, इधर भी बटे में 2 लिख देना और इधर भी 2 बटे में लिख देना, समझ जाएंगे। अब देखो इसको काट दो, 2 से काटेंगे तो 2 से ये कट जाएगा कितनी बार, 2 1 के 2, 2 8 16 और ये 0, 180.0 गुणे 10 की पावर 4। अब ये बताएं यहाँ से अगर मैं कहूँ कि ये पॉइंट अगर अपनी तरफ लेकर आओ 2 अंक, तो 1 2 यहाँ आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 1.8। अपनी तरफ 2 अंक लाए हो तो 2 पावर प्लस की बढ़ेंगी, यहाँ कैसी हैं प्लस की 4 पहले से हैं, 2 और प्लस की, तो कितनी हो जाएंगी 6। अब ये निकाला क्या गया है, सी विभव, वी सी विभव का मात्रा क्या होता है वोल्ट। ये है आपका आंसर। क्या पूरी तरह समझ आया। ये जो के की वैल्यू नहीं रखी गई थी, भूल गए थे क्या, इसमें कोई दिक्कत है अब जो रख दिया मैंने, किसी कोई दिक्कत है नहीं। के की वैल्यू जहाँ नीचे थी वहीं अभी भी है, यहाँ पर भी 2 आ गया, यहाँ पर भी 2 आ गया, बस ये सारी बात है, किसी कोई दिक्कत है नहीं होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट, देखो यहाँ पर बात समझने, या निम्न चित्र में से 8 माइक्रोकूलाम का आवेश ये बिंदु ए पर है, ठीक है, और 2 माइक्रोकूलाम के आवेश बी, ये जो बिंदु बी पर है, 1 मीटर की दूरी पर स्थित है। 1 मीटर की दूरी मतलब ए और बी के बीच की दूरी टोटल 1 है, चेक कर लो, 5 3 8 2 10, तो ये टोटल जोड़ के कितने आएंगे 1.0, मतलब 1 आ जाएगा, तो ठीक है। ये आगे समझें, दूरी पर कह रहे हैं ए तथा बी के बीच मध्य बिंदु सी पर, ये बिल्कुल बीचों बीच का पॉइंट है सी पर, विभव ज्ञात कीजिए। इतना ही क्वेश्चन अभी पढ़ना है आपको, ज़्यादा नहीं पढ़ना है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमें सी पर विभव निकालना है, तो ये एक आवेश है और एक ये आवेश है। इससे बताओ इसकी दूरी कितनी हो जाएगी, ये तो दिख ही रही है ए से सी तक की दूरी, लेकिन अगर बी से सी तक की जरूरत होगी तो 3 2 कितनी हो जाएंगी बताओ, 3 और 2 मिलकर 5। ए से सी 0.5 मीटर की दूरी पर है, बी से सी भी कितनी दूरी पर है 0.50 मीटर। इस वजह से ये दोनों कैसे हैं, समान दूरी पर है, तो कह देंगे कि हाँ ये मध्य बिंदु पर है। ठीक, अब देखते हैं यहां पर सी पर विभव कैसे निकालेंगे। हम लिखेंगे बिंदु सी पर, बिंदु सी पर विभव, विभव का फॉर्मूला क्या बताया अभी, वी सी, फॉर्मूला लगाओ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ इस बार कहीं के की वैल्यू नहीं दी है तो आप के ना लिखिए, बाकी सारी चीज़ें सेम लिख दीजिए, Q/R, ये फॉर्मूला होता है। लेकिन समझो ए के कारण भी सी पर विभव होगा और बी के कारण भी सी पर विभव होगा, तो पहले तो यहाँ पर Q ए के कारण होगा। अब बताओ ए के कारण कहाँ पर निकाल रहे हो, सी पर, तो दूरी ए से कहाँ तक की ली जाएगी, सी तक की, तो यहाँ पर जो ये है R वो ए से सी तक होगा। प्लस करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट करेंगे। अब बी के कारण होगा तो क्यू बी लिखेंगे और दूरी कहाँ से लिखेंगे, आर ए से सी तक की, वो सॉरी बी से सी तक, क्योंकि बी से निकाल रहे हैं। अब वैल्यू पुटअप करो, कुछ चीज़ें कॉमन है पहले उन्हें कॉमन कर लो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आ जाएगा इधर से क्यू ए बटे में आर ए सी, प्लस इधर क्या है क्यू बी और बटे में आर बी सी। अब वैल्यू रखें यहाँ से सी, इसकी वैल्यू होती है 9 गुणे 10 की पावर 9। क्यू ए का मान कितना है 8 माइक्रोकूलम। माइक्रो हटाने के लिए कितने से गुणा कर लेंगे बताइए, 10 की पावर -6 से।
नीचे आर ए से सी तक की दूरी 0.5 मीटर, तो ये आ जाएगा 0.5। अब ये प्लस है लेकिन क्यू बी की वैल्यू कैसी है बताएं, माइनस की। और मैंने कहा था कि ये समझाया था थ्योरी पे कि विभव पॉजिटिव आवेश के कारण पॉजिटिव, नेगेटिव आवेश के कारण नेगेटिव होती है। तो यहाँ पर अगर मैं क्यू बी के देखता हूँ तो ये कैसा नेगेटिव, वो माइनस का और ये प्लस, तो मिलकर क्या बनाएगा माइनस। और क्यू बी का मान है कितना, तो 2 माइक्रो कूलम, तो 2 लिखो, माइक्रो हटाने के लिए 10 की पावर -6 से गुणा करो। ये 2 माइक्रो कूलम है, माइक्रो हटाने के लिए 10 की पावर -6 से गुणा कर दिया जाता है। नीचे आर बी सी, बी से सी तक की कुल दूरी बताओ, 2 और 3 मिलकर 5 बने थे, तो ये भी 0.5 आ गया। ये पॉइंट हटाएंगे इधर एक 0 बढ़ जाएगा, ये पॉइंट हटाएंगे इधर एक 0 बढ़ेगा। 5 इसको काटो तो 5 1 5, 5 1 30, 5 से काटेंगे तो 5 चौके 20, तो ये VC का मान जो आएगा 9 गुणे 10 की पावर 9, और ये 10 की पावर -6 इधर भी है, 10 की पावर -6 इधर भी है, तो ये 10 की पावर -6 हो जाएंगी कॉमन। अब अंदर क्या बचेगा बताइए, इससे बचेगा 16 माइनस इससे बचेगा 4, तो ये यहां से आएगा VC बराबर, देखिए ये 9 गुणे 10 की पावर, ये 9 प्लस की 6 माइनस की, घट जाएंगी आपस में तो बच जाएंगी 6, घट जाएंगी तो 3 बचेंगी, और 12 में 16 में से इधर 4 घटा दोगे तो कितना बचेगा 12। VC 12 का गुणा 9 में कर लेना, 12 9 108, और 10 की पावर कितनी 3, ये गुणा कर लेना, सबको गुणा आ जाएगा। यहाँ पर इसके बाद पॉइंट करके फिर से 0 समझ लें, पॉइंट अपनी तरफ खिसका लीजिए, तो जो VC का मान आएगा वो पॉइंट एक तरफ लाओ पहले यहाँ, फिर यहाँ, तो इधर तक लाओगे, यहाँ से उठा के 1 2 बार आएंगे यहाँ तक, तो अगर मैं कहूँ कि ये पॉइंट एक बार यहाँ आएगा, 2 बार यहाँ, तो 2 अंक किसके गए, तो 1.08 आएगा। और इनटू बताएं अपनी तरफ 2 अंक लेकर आए हो तो 2 पावर प्लस की बढ़नी चाहिए, यहाँ कैसी है 3 पावर पहले से ही प्लस की, तो 3 और 2 मिलकर 5 वोल्ट। ये आ जाएगा बिंदु C का विभव। यहाँ तक कर लिया, फिर अब आगे पढ़ो। पहला क्वेश्चन इसका था वो हल हो चुका है कि बिंदु C पर विभव का मान ज्ञात कीजिए, तो ये बातें याद रखना कि है 1.08 10⁵। इसको मैं लिख देता हूँ इधर कहीं क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी मुझे, इसको मिटा दें फिर यहीं लिख दें, इधर लिख दे रहे हैं VC 1.08 10⁵। अब क्वेश्चन आगे पढ़ा जाए और फिर इसके बाद देखें, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आगे पढ़ो। क्वेश्चन में फिर इसके बाद कहा जा रहा था बिंदु D पर वैद्युत विभव की गणना कीजिए, मतलब C पर निकाला, अभी कहाँ निकालना है D पर। तो जहां जहां आपने देखो A के कारण C पर निकालने की कोशिश की थी, अब A के कारण कहां पर निकालेंगे D पर। अब A के कारण D पर निकालना है और B के कारण भी D पर निकालना है, तो कुल विभव कितना आएगा वो पता करना है। तो जहां पर ये बिंदु C है वहां पर आ जाएगा बिंदु D। तो जहां पर ये AC आ रहा था अब इसकी जगह पे आ जाएगा AD, जहां ये BC आ रहा था इसकी जगह पे आ जाएगा BD। बस ये बातें, और कुछ भी अंतर नहीं करना है आपको। बस ये सारी चीजें, इतना तो सेम लिख लेंगे। अब ये जो C है ये किस में चेंज हो जाएगा, D में। चलो वैल्यू रखते हैं और फिर से आंसर लाते हैं। इसकी वैल्यू कितनी होगी 9 गुणे 10 की पावर 9। QA का मान कितना है 8 माइक्रो कूलम, माइक्रो हटाने के लिए 10 की पावर -6 से, 8 माइक्रो है, माइक्रो हटाने के लिए 10 की पावर -6 से गुणा। नीचे RBD, ये AD है ये वाला, QA है तो A से D तक। तो बताओ A से D तक की दूरी देखो, इधर ये 5 और ये 3, तो 5 3 मिलकर टोटल कितनी हो जाएंगी बताओ, यहां से यहां तक की दूरी 5 3 8, तो 0.8 मीटर आ जाएगा। समझ गए। तो बताओ यहां से AD की दूरी आ रही 0.8। अब ये प्लस है लेकिन QB कैसा है माइनस का, तो प्लस माइनस मिलकर माइनस हो जाएंगे।
फिर अब बताएं क्यू बी का मान 2 माइक्रो कूलाम, तो 2 गुणे 10 की पावर -6। नीचे बी डी का मान बताइए, बी से डी तक की वैल्यू ये 0.2, ये 0.2। अब पॉइंट हटाएंगे इधर से, एक जीरो इधर बढ़ जाएगा, एक पॉइंट इधर से हटाएंगे, एक जीरो इधर बढ़ जाएगा। 8 से काटेंगे तो 8 दाम के 80, 2 से काटेंगे 2 दाम के 20। तो ये आ गया वी डी का मान 9 गुणे 10 की पावर 9। अंदर 10 की पावर -6 कॉमन है, तो बताओ इससे बचेगा ये वाला 10 माइनस इससे बचेगा ये वाला 10। 10 की पावर -6, 10 की पावर -6 दोनों से आगे बाहर, तो इससे बचा 10 माइनस इससे बचा 10। तो यहाँ से अगर आप चेक करेंगे तो ये जो वी डी का मान आएगा ये 9 गुणे 10 की पावर 9 में से 6 घटाओ 3 और 10 में 10 गए 0, तो ओवरऑल आंसर कितना 0। मतलब आपको ये पता चल गया कि जो वी डी का मान है वो है 0 वोल्ट। इतना समझ आया? बताएं सी पर विभव कैसे निकालेंगे, डी पर विभव कैसे निकालेंगे। सी पर वाला पहले था, डी वाला ये, बस वैल्यू चेंज करते नहीं। अब यहाँ से बात आगे पढ़ेंगे हम। डी पर गणना कीजिए, यहाँ तक हो चुका। इसके बाद अब कह रहे हैं जो कि बिंदु ए से 0.8 मीटर और बिंदु बी से 0.2 मीटर की दूरी पर है। ये तो केवल डी के बारे में बातें हो रही थी कि कह रहे थे ए से डी कितनी दूरी पर है, 0.8 मीटर ये लिखा था, और बी से 0.2 मीटर यहाँ लिखा था। अब आगे यहाँ से पढ़ेंगे, कह रहे हैं 0.2 माइक्रो कूलाम के आवेश को बिंदु डी से सी तक ले जाने में कितना कार्य करना होगा। तो यहाँ से अब इसको मिटा दिया जाता है, दोनों के विभव पता चल गए हैं। अब आप आसानी से इसे हल कर सकते हैं। जो इसमें तीसरा क्वेश्चन पूछा जा रहा था वो ये है कि डी से सी तक ले जाने में टोटल कितना कार्य करना होगा। अब एक आवेश है जिसका मान है, यहाँ पर आप पढ़ लीजिए 0.2 माइक्रो कूलाम। इस आवेश को आप डी से सी तक ले जा रहे हैं, इस डी से सी तक ले जा रहे हैं, तो फिर आपको कितना कार्य करना होगा ये निकालना है। अच्छा, कार्य का फॉर्मूला अभी अभी पढ़ा के आए हैं, डेल्टा वी इंटू क्यू होता है, यही होता है। वी क्या होता है, जिन दो बिंदुओं के बीच आप निकालना चाहते हैं कार्य, उनके बीच का विभवांतर, और ये आवेश जिस आवेश को ले जाना चाहते हैं। तो यहाँ पर बताइए डेल्टा वी की वैल्यू कहाँ से लेंगे, ये वी सी है और ये वी डी है, तो दोनों के बीच का अंतर ले लेंगे। तो सबसे पहले हम निकालते हैं डेल्टा वी। बताइए इनमें से ये 0 है और ये बड़ा है, तो बड़े में से छोटे वाले को घटा दो। तो बताओ फॉर्मूला क्या बनेगा, वी सी माइनस वी डी। तो बताइए डेल्टा वी, वी सी की वैल्यू कितनी है 1.08 10⁵ माइनस वी डी की वैल्यू कितनी है 0, तो डेल्टा वी का जो मान आ जाएगा 1.08 10⁵ वोल्ट। इतना ही विभवांतर भी आ जाएगा। वजह ये क्योंकि बिंदु डी का विभव कितना है 0 है। अब यहाँ से फिर आगे बढ़ते हैं। तो अब डब्ल्यू बराबर निकालो, पहले क्यू यहाँ पर लिख लो। जिस आवेश को लाना चाह रहे हैं उसका मान है ये 0.2 माइक्रो कूलाम, तो Q बराबर आ जाएगा 0.2 माइक्रो। हटाने के लिए 10 की पावर -6 से गुणा करते हैं। अब ये बताएं, ये पॉइंट और हटाएंगे तो एक पावर और माइनस की बढ़ जाएगी, तो 10 की पावर -7 हो जाएंगी कूलाम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इधर आते हैं। W बराबर डेल्टा V की वैल्यू कितनी है, ये लिखी है 1.08 और 10⁵। Q आवेश का मान कितना है 2 × 10⁻⁻7। तो W बराबर जो बन के आएगा, देखो गुणा करो, 108 दूने 216, तो ये लिख लेंगे 216। 2 अंक में दशमलव, तो यहाँ आ गया दशमलव, गुणे 10 की पावर 7 माइनस की 5 प्लस की घट के बचेंगी -2 जूल। ये है आंसर इस क्वेश्चन का। आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। पहले सी पर विभव निकालना होता है, फिर डी पर निकालना होता है, और इसके बाद दोनों का अंतर लेना होता है। फिर जिस आवेश को लाना चाह रहे हैं तो उस पर कार्य निकालने के लिए विभवांतर और आवेश का क्या कर लेंगे हम लोग, गुणा, जो आएगा वो आंसर। ठीक, तो फिर अगला बताएं। ठीक, चलो ठीक है, फिर आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।